जय श्री राम प्यारे भक्तों। बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। अर्थात मैं उन्हीं राम के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और दशरथ के आंगन में खेलने वाले बाल रूप राम मुझ पर कृपा करें। प्यारे भक्तों, आइए आज से हम प्रभु श्री राम की कथाएं श्रवण करते हैं। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि माँ कौशल्या राम को कभी गोदी में लेकर प्यार करती हैं, कभी सुंदर पालने में लिटाकर प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। जो भगवान सर्वव्यापक, माया रहित, निरंजन, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मे ब्रह्म है, वो आज प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रही हैं। भगवान के कान और गाल बहुत ही सुंदर हैं, ठोड़ी बहुत ही सुंदर है, दो दो सुंदर दंतुलियां हैं, लाल लाल होंठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। जन्म से ही भगवान के बाल चिकने और घुंघराले हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। शरीर पर पीली झगुली पहनाई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना बहुत ही प्यारा लगता है। भगवान राम के बाल रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी उन्हें देखा हो। भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। एक बार मैया ने भगवान को स्नान करवाया है, फिर मैया ने सुंदर श्रृंगार किया है और प्रभु को पालने में सुला दिया। इसके बाद माँ ने अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया, फिर भगवान की पूजा की और नैवेद्य भोग चढ़ाया है। मैया रसोई घर में गई हैं, फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां लौटने पर राम को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। माता डर गई कि मैंने तो लाल को पालने में सुलाया था, पर यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंपन होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। हृदय कंप मन धीर न होई। माँ सोच रही है कि मैंने सच में दो दो बालक देखे हैं या मेरी बुद्धि का भ्रम है। मुझे किस कारण से दो बालक दिखाई दिए। माँ बहुत घबराई हुई हैं, लेकिन भगवान माँ को देखकर मुस्कुरा दिए हैं। फिर भगवान ने माँ को अपना अद्भुत रूप दिखाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अनगिनत सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियाँ, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी ना थे। भगवान की माया का दर्शन करके माँ डर गई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई है। माँ ने आज जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। माँ का शरीर पुलकित हो गया, नेत्र बंद हो गए। माँ ने भगवान श्री राम के चरणों में शीश झुका दिया। माँ को आश्चर्यचकित देखकर भगवान राम फिर से छोटे से बालक बन गए। माँ इतना डर गई हैं कि कुछ शब्द भी नहीं बोल पा रही हैं। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे। इस प्रकार भगवान ने माँ को अपना विराट रूप दिखाया है। एक कथा आती है कि दशरथ जी राम के दर्शन किए बिना भोजन नहीं करते हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठ धावा।
जब दशरथ जी ने पूछा कौशल्या से कि राम कहाँ हैं, कौशल्या बोली कि राम जी तो अपने बाल समाज के साथ खेल रहे हैं। अब दशरथ जी आवाज़ लगा रहे हैं, लेकिन राम जी अपने बाल समाज को, अपने मित्रों को छोड़कर नहीं आ रहे हैं। दशरथ जी कह रहे हैं, हे राघव, हे राघव, आप आओ। दशरथ जी कौशल्या से बोले कि मेरे बुलाने से तो नहीं आ रहे, लेकिन आप बुलाओ। मैया ने आवाज़ दी, लेकिन मैया के बुलाने से भी ठुमक ठुमक कर और दूर जाने लगे हैं। मैया को क्रोध आ गया, राम जी के पीछे भागी। कहते हैं जिनका वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, जिनका अंत शिवजी नहीं पा सकते, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। जब माँ ने डांटा है तो भगवान जी एक जगह रुक गए हैं। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। धूसर धूर भरे तनु आए, भूपति बिहस गोद बैठाए। थोड़ा सा भोजन किया है, थोड़ा खाया है, थोड़ा मुख में है और थोड़ा सा दही भात मुंह पर लगा हुआ है और भाग लिए हैं गोदी से फिर से बाल समाज के पास। आहा, कितना सुंदर वर्णन है मेरे प्रभु बाल श्री राम जी का। श्री राधा कृष्णा सेवा समिति खन्ना की ओर से भगवान श्री राम की कथाएं आपको श्रवण कराई जाती रहेंगी। इस कथा श्रृंखला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जय श्री राम प्यारे भक्तों, जय श्री राम।